Let's begin. Yoso Bhagava Arahant Samma Sambuddho Sakhato Yena Bhagavata Dhamma Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantam Tadhammang Sasangham Ehi Sakare Yatharahan Aropite Abhipujayama Sadhuno Bhante Bhagava Suchira Parinibhutopi Pachima Janatanukampa Ime Sakare Dugatapana Karabhute Patiganhatu Amhakam Diduratam Hitaya Sukhaya Arham Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Abhivademi Sakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Nang Buddhassa Bhagavato Pumbhabhag Namaskaram Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Andmayang Buddhanusutinayam Karomase Tam Khopana Bhagavanta Evam Kalyana Iti Saddo Abhugato Iti Piso Bhagava Arhan Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanna Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadhammasara Tadeva Manusana Buddho Bhagavati Andmayang Buddha Bhagavad Gitam Karomase Sakhat Buddhavarahanta Varatadhigunavidho Suddhavikyana Karuna Isamagatato Bodhesiyo Sujanatan Kamalang Vasuro Vandamaham Tamarana Sirsa Jinendam Buddho yo sabbapaninam saranam khemamuttamam pathamanusatitthana vandami tam sirena buddhasamsmidaso buddho me sami kissaro buddhasaham niyademi Sariram Jivitam Chidam Vandanto Hancharisami Paddaseva Subodhitam Nati Me Saranam Anya
बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्ढेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं यदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वचसा बुद्धेकगमं प्रकटमया बुद्धौ पठिगनाथाच्यन्तं कालान्तरे संवरितुमपि अन्मयं धम्मानुसतिनायं करोमि साक्षातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको उपनयिको अच्युतं वेदितव्य विඤ्ඤोहीति अन्नमयं धम्माभिगीतिं करोमसे स्वाक्षाततादिगुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपर्यतिविमुखभेदो धम्मोऽकुलोकपतना तदधारिधारी वन्दामहं तमहरं वरधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिना शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणम् धम्मस्सस्मि दासो वा धम्मो मे सामिकिस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्येव सुधम्मतम् नास्ति मे शरणं अन्य धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्ढेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं यदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वचसा मुखं पट्टमया धम्मो पठिगनाथाच्यन्तं कालान्तरे संवरितुमपि अन्वयं सङ्घानुसतिनायं करोमि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो जुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगा अष्टपुरुषपुङ्गला येषु भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाथी अन्मयं सङ्घानुगीतिं करोमसे सधमजो सुपटिपतिगुणादियुतो यो अट्ठविधो हरियपुङ्गलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरास कायचित्तो वन्दामहं तमर्या निगणं सुशुद्धं धम्मो यो सर्वपाणिना शरणं खेमं तमं
द्वितीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणहम् सङ्घस्मि दासो सङ्घो मे सामिकीसरो सङ्घस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि सङ्घस्यैव सङ्घस्योपटिपन्नतम् अत्थि मे शरणं अङ्गं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण वर्धेयं सत्तु शासने सङ्घं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सभ्येऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा कायेन वाचा चेतसा संघे संघो पटिगनाथ चेत कालांतरे समरित. Now we'll chant the Anatta Lakhan Sutta. सुबह हमने काली में चांट किया था, अब हिंदी में करते हैं. First is the introduction. सभी मनुष्यों को अनात्म लक्षण समझने का कठिन प्रयास करना चाहिए. अत्तभाव एवं अत्त संज्ञा से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के लिए सम्यक संबुद्ध ने उस सत्य को साक्षात्कार करके प्रकाश में लाया है, ताकि उच्चतर प्रतिवेदन की भावना करके उत्तम ज्ञान प्राप्त हो और दृश्यमान धर्मों का परीक्षण कर उनका संपूर्ण ज्ञान हो. चित्त के सभी आसों से पूर्ण विमुक्ति हो. इस शिक्षा का ज्ञान पूर्वक अनुसरण करने की इच्छा करने वाले इसके शुभ फलों को सिद्ध करने हेतु इस सूत्र का पाठ करें. ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी में इसी पतन में मृग उद्यान में विहार कर रहे थे. वहां भगवान ने 5 भिक्षुओं के समूह को आमंत्रित किया. भिक्षुओं, रूप अनात्म है. यदि रूप आत्म होता तो यह हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने रूप के बारे में ये कह पाते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा ना हो. परंतु क्योंकि रूप अनात्म है, रूप हमें कष्ट देता है और हम रूप के बारे में नहीं कह पाते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा ना हो. भिक्षुओं, वेदना अनात्म है. यदि वेदना आत्म होती तो ये हमें कष्ट नहीं देती और हम वेदना के बारे में ये कह पाते, मुझे ऐसी वेदना हो, मुझे ऐसी वेदना ना हो. परंतु क्योंकि वेदना अनात्म है, वेदना हमें कष्ट देती है और हम वेदना के बारे में ये नहीं कह पाते, मुझे ऐसी वेदना हो, मुझे ऐसी वेदना ना हो. भिक्षुओं, संज्ञा अनात्म है. यदि संज्ञा आत्म होती तो ये हमें कष्ट नहीं देती और हम अपनी संज्ञा के बारे में यह कह पाते, मेरी संज्ञा ऐसी हो, मेरी संज्ञा ऐसी ना हो. परंतु क्योंकि संज्ञा अनात्म है, संज्ञा हमें कष्ट देती है और हम संज्ञा के बारे में ये नहीं कह पाते, मेरी संज्ञा ऐसी हो, मेरी संज्ञा ऐसी ना हो. भिक्षुओं, संस्कार अनात्म है. यदि संस्कार आत्म होते तो ये हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने संस्कारों के बारे में ये कह पाते, मेरे संस्कार ऐसे हों, मेरे संस्कार ऐसे ना हों. परंतु क्योंकि संस्कार अनात्म है, संस्कार हमें कष्ट देते हैं और हम संस्कार के बारे में ये नहीं कह पाते, मेरे संस्कार ऐसे हों, मेरे संस्कार ऐसे ना हों. भिक्षुओं, विज्ञान अनात्म है. यदि विज्ञान आत्म होता तो ये हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने विज्ञान के बारे में ये कह पाते, मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा ना हो. परंतु क्योंकि विज्ञान अनात्म है, विज्ञान हमें कष्ट देता है और हम विज्ञान के बारे में नहीं कह पाते, मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा ना हो. भिक्षु, तुम क्या मानते हो, रूप नित्य है या अनित्य?
अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे ये समझना ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा आत्मा है? ठीक है, नहीं बनते। अतः भिक्षु, जो भी रूप है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल का, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी रूपों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा आत्मा नहीं है। जो भी वेदना है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान के, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी वेदनाओं को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। जो भी संस्कार हैं, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल के, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी संस्कारों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, ये मेरा आत्मा नहीं है। जो भी विज्ञान है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल के, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी विज्ञानों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा आत्मा नहीं है। इस प्रकार जानते हुए भिक्षु, श्रुतवान आर्य श्रावक का रूप से मोह भंग हो जाता है, वेदना से मोह भंग हो जाता है, संज्ञा से मोह भंग हो जाता है, संस्कार से मोह भंग हो जाता है, ज्ञान से मोह भंग हो जाता है, मोह भंग के कारण विरक्त हो जाता है, विरक्ति से चित्त विमुक्त हो जाता है, तथा विमुक्त चित्त ये जान जाता है मुक्ति हो गई है और पुनर्जन्म समाप्त हो गए हैं, ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, करनी है कर लिया, अब और किसी अवस्था में नहीं आना होगा। भगवान ने ऐसा कहा। 5 भिक्षुओं के समूह ने प्रसन्न होकर भगवान के प्रवचन का अभिनंदन किया। जब ये प्रवचन दिया जा रहा था, 5 भिक्षुओं के मानस आसक्ति रहित हो आसव मुक्त हो गए। We'll now listen to a discourse by Ajahn Chah, The Path to Peace. This is the 50th. We'll hear the half of it today. It's a bit long. 6th talk in this collection, and this is called The Path to Peace. And this was first published in its own little booklet, The Path to Peace. And there's no record of the date or the occasion when it was given. The Path to Peace. Today I will give a teaching particularly for you as monks and novices. So please determine your hearts and minds to listen. There is nothing else for us to talk about other than the practice of the Dhamma Vinaya. Every one of you should clearly understand that now you have been ordained as Buddhist monks and novices and should be conducting yourselves appropriately. We've all experienced the lay life, which is characterized by confusion and a lack of formal Dhamma practice. Now, having taken up the form of a Buddhist samana, some fundamental changes have to take place in our minds so that we differ from lay people in the way that we think.
We must try to make all of our speech and actions, eating and drinking, moving around, coming and going, befitting one who has been ordained as a spiritual seeker, who the Buddha referred to as a samana. What he meant was someone who is calm and restrained. Formerly, as lay people, we didn't understand what it meant to be a samana, to have a sense of peacefulness and restraint. We gave full license to our bodies and minds to have fun and games under the influence of craving and defilement. When we experienced pleasant aramana, moods, these would put us in a good mood. Unpleasant mind objects would put us in a bad one. This is the way it is. This is the way it is when we're caught up in the power of mind objects. The Buddha said that those who are still under the sway of mind objects aren't looking after themselves. They are without a refuge, a true abiding place, and so they let their minds follow moods of sensual indulgence and pleasure-seeking, and get caught into suffering, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. They don't know how or when to stop and reflect upon their experience. In Buddhism, once we've received ordination and taken up the life of the samana, we have to adjust our physical appearance in accordance with the external form of the samana. We shave our heads, trim our nails, and don the brown bhikkhu's robes, the banner of the noble ones, the Buddha and the Arahants. We are indebted to the Buddha for the wholesome foundations he established and handed down to us, which allow us to live as monks and find adequate support. Our lodgings were built and offered as a result of the wholesome actions of those with faith in the Buddha and his teachings. We do not have to prepare our food because we are benefiting from the roots laid down by the Buddha. Similarly, we've inherited the medicines, robes, and all the other requisites that we use from the Buddha. Once ordained as Buddhist monastics on the conventional level, we are called monks and given the title Venerable, or Pra in Thai. But simply having taken on the external appearance of monks does not make us truly venerable. Being monks on the conventional level means we are monks as far as our physical appearance goes. Simply by shaving our heads and putting on brown robes, we are called venerable. But that which is truly worthy of veneration has not yet arisen within us. We are still only venerable in name. It's the same as when they mold cement or cast brass into a Buddha image. They call it a Buddha, but it isn't really that. It's just metal, wood, wax, or stone. That's the way conventional reality is. It's the same for us. Once we've been ordained, we're given the title Venerable Bhikkhu. But that alone doesn't make us venerable. On the level of ultimate reality, in other words, in the mind, the term still doesn't apply. Our minds and hearts have still not been fully perfected through the practice with such qualities as metta, karuna, mudita, and upekkha. We haven't reached full purity within. Greed, hatred, and delusion are still barring the way, not allowing that which is worthy of veneration to arise. Our practice is to begin destroying greed, hatred, and delusion, defilements which for the most part can be found within each and every one of us. These are what hold us in the round of becoming and birth and prevent us from achieving peace of mind. Greed, hatred, and delusion prevent the samana, peacefulness, from arising within us. As long as this peace does not arise, we are still not samana. In other words, our hearts have not experienced the peace that is freed from the influence of greed, hatred, and delusion. This is why we practice, with the intention of expunging greed, hatred, and delusion from our hearts. It's only when these defilements have been removed that we can reach purity, that which is truly venerable. Internalizing that which is venerable within your heart doesn't involve working only with the mind, but your body and speech as well. They have to work together. Before you can practice with your body and speech, you must be practicing with your mind. However, if you simply practice with the mind, neglecting body and speech, that won't work either. They are inseparable. Practicing with the mind until it's smooth, refined, and beautiful is similar to producing a finished wooden pillar or a plank. Before you can obtain a pillar that's smooth, varnished, and attractive, you must first go and cut down a tree. Then you must cut off the rough parts, the roots and the branches, before you split it, saw it, and work it. Practicing with the mind is the same as working with the tree. You have to work with the coarse things first. You have to destroy the rough parts. You have to destroy the roots, destroy the bark, and everything which is unattractive, in order to obtain that which is attractive and pleasing to the eye. You have to work through the rough to reach the smooth. Dhamma practice is just the same. You aim to pacify and purify the mind, but it's difficult to do. You have to begin practicing with externals, body and speech, working your way inwards until you reach that which is smooth, shining, and beautiful. You can compare it to a finished piece of furniture, such as these tables and chairs. They may be attractive now,
But once they were just rough bits of wood with branches and leaves, which had to be planed and worked with. This is the way you obtain furniture that's beautiful, or a mind that is perfect and pure. Therefore, the right path to peace, the path the Buddha laid down, which leads to peace of mind and the pacification of the defilements, is Sila, Samadhi and Panya. This is the path of practice. It is the path that leads you to purity and leads you to realize and embody the qualities of the samana. It is the way to complete abandonment of greed, hatred and delusion. The practice does not differ from this, whether you view it internally or externally. This way of training and maturing the mind, which involves chanting, meditation, Dhamma talks, and all the other parts of the practice, forces you to go against the grain of the defilements. You have to go against the tendencies of the mind, because normally we like to take things easy, to be lazy, and to avoid anything which causes us friction or involves suffering and difficulty. The mind simply doesn't want to make the effort or get involved. This is why you have to be ready to endure hardship and bring forth extra effort in the practice. You have to use the Dhamma of endurance and really struggle. Previously, your bodies were simply vehicles for having fun, and having built up all sorts of unskillful habits, it's difficult for you to start practicing with them. Before, you didn't restrain your speech, so now it's hard to start restraining it. But as with that wood, it doesn't matter how troublesome or hard it seems, before you can make it into tables and chairs, you have to encounter some difficulty. That's not the important thing. It's just something that you have to experience along the way. You have to work through the rough wood to produce the finished pieces of furniture. The Buddha taught that this is the way the practice is for all of us. All of his disciples who had finished their work and become fully enlightened had, when they first came to take ordination and practice with him, previously been Pratujana. They'd all been ordinary, unenlightened beings, just like ourselves, with arms and legs, eyes and ears, greed and anger, just the same as us. They didn't have any special characteristics that made them particularly different from us. This was how both the Buddha and his disciples had been in the beginning. They practiced and brought forth enlightenment from the unenlightened, beauty from ugliness, and great benefit from that which was virtually useless. This work has continued through successive generations right up to the present day. It is the children of ordinary people, farmers, traders, and businessmen who, having previously been entangled in the sensual pleasures of the world, go forth to take ordination. Those monks at the time of the Buddha were able to practice and train themselves, and you must understand that you have the same potential. You are made up of the 5 khandhas just the same. You also have a body, pleasant and unpleasant feelings, memory and perception, thought formations and consciousness, as well as a wandering and proliferating mind. You can be aware of good and evil. Everything's just the same. In the end, that combination of physical and mental phenomena present in each of you as separate individuals differs little from that found in those monastics who practiced and became enlightened under the Buddha. They had all started out as ordinary unenlightened beings. Some had even been gangsters and delinquents, while others were from good backgrounds. They were no different from us. The Buddha inspired them to go forth and practice for the attainment of Magga, the noble path, and Phala, fruition. And these days, in a similar fashion, people like yourselves are inspired to take up the practice of Sila, Samadhi, and Panya. Sila, Samadhi, and Panya are the names given to the different aspects of the practice. When you practice Sila, Samadhi, and Panya, it means you practice with yourselves. Right practice takes place here, within you. Right Sila exists here. Right Samadhi exists here. Why? Because your body is right here. The practice of Sila involves every part of the body. The Buddha taught us to be careful of all our physical actions. Your body exists here. You have hands. You have legs right here. This is where you practice Sila. Whether your actions will be in accordance with Sila and Dhamma depends on how you train your body. Practicing with your speech means being aware of the things you say. It includes avoiding wrong kinds of speech, namely divisive speech, coarse speech, and unnecessary or frivolous speech. Wrong bodily actions include killing living beings, stealing, and sexual misconduct. It's easy to reel off the list of wrong kinds of behavior as found in the books, but the important thing to understand is that the potential for them all lies within us. Your body and speech are with you right here and now. You practice moral restraint, which means taking care to avoid the unskillful actions of killing, stealing, and sexual misconduct. The Buddha taught us to take care with our actions from the very coarsest level. In lay life, you may not have had very refined moral conduct and frequently transgressed the precepts. For instance, in the past you may have killed animals or insects by smashing them with an axe or a fist. Perhaps you didn't take much care with your speech. False speech means lying or exaggerating the truth.
Coarse speech means you're constantly being abusive or rude to others. You scum, you idiot, and so on. Frivolous speech means aimless chatter, foolishly rambling on without purpose or substance. We've indulged in it all. No restraint. In short, keeping sila means watching over yourself, watching over your actions and speech. So, who will do the watching over? Who will take responsibility for your actions? When you kill an animal, who is the one who knows? Is your hand the one who knows, or is it someone else? When you steal someone else's property, who is aware of the act? Is your hand the one who knows? This is where you have to develop awareness. Before you commit some act of sexual misconduct, where is your awareness? Is your body the one who knows? Who is the one who knows before you lie, swear, or say something frivolous? Is your mouth aware of what it says, or is the one who knows in the words themselves? Contemplate this. Whoever it is who knows is the one who has to take responsibility for your sila. Bring that awareness to watch over your actions and speech. That knowing, that awareness, is what you use to watch over your practice. To keep sila, you use that part of the mind which directs your actions and which leads you to do good and bad. You catch the villain and transform him into a sheriff or a mayor. Take hold of the wayward mind and bring it to serve and take responsibility for all your actions and speech. Look at this and contemplate it. The Buddha taught us to take care with our actions. Who is it who does the taking care? The body doesn't know anything. It just stands, walks, and so on. The hands are the same. They don't know anything. Before they touch or take hold of anything, there has to be someone who gives them orders. As they pick up things and put them down, there has to be someone telling them what to do. The hands themselves aren't aware of anything. There has to be someone giving them the orders. The mouth is the same. Whatever it says, whether it tells the truth or lies, is rude or divisive, there must be someone telling it what to say. The practice involves establishing sati, mindfulness, within this one who knows. The one who knows is that intention of mind which previously motivated us to kill living beings, steal another's property, indulge in illicit sex, lie, slander, say foolish and frivolous things, and engage in all kinds of unrestrained behavior. The one who knows led us to speak. It exists within the mind. Focus your mindfulness or sati, that constant recollectedness, on this one who knows. Let the knowing look after your practice. In practice, the most basic guidelines for moral conduct stipulated by the Buddha were to kill is evil, a transgression of sila. Stealing is a transgression, sexual misconduct is a transgression. Lying is a transgression. Vulgar and frivolous speech are all transgressions of sila. Commit all this to memory. It's the code of moral discipline as laid down by the Buddha, which encourages you to be careful of that one inside you who was responsible for previous transgressions of the moral precepts. That one who was responsible for giving the orders to kill or hurt others, to steal, to have illicit sex, to say untrue or unskillful things, and to be unrestrained in all sorts of ways, singing and dancing, partying and fooling around. The one who was giving the orders to indulge in all those sorts of behavior is the one to look after the mind. Use sati or awareness to keep the mind recollecting in the present moment and maintain mental composure in this way. Make the mind look after itself. Do it well. If the mind is really able to look after itself, it's not so difficult to guard speech and actions, since they're all supervised by the mind. Keeping sila, in other words, taking care of your actions and speech, is not such a difficult thing. You sustain awareness at every moment in every posture, whether standing, walking, sitting, or lying down. Before you perform any action, speak, or engage in conversation, establish awareness first. Don't act or speak first. Establish mindfulness first, and then act or speak. You must have sati, be recollecting, before you do anything. It doesn't matter what you're going to say, you must first be recollecting in the mind. Practice like this until you're fluent. Practice so that you can keep abreast of what's going on in the mind, to the point where mindfulness becomes effortless and you are mindful before you act, mindful before you speak. This is the way you establish mindfulness in the heart. It's with the one who knows that you look after yourself, because all your actions spring from here. This is where the intentions for all your actions originate, and this is why the practice won't work if you try to bring in someone else to do the job. The mind has to look after itself. If it can't take care of itself, nothing else can.
This is why the Buddha taught that keeping sila is not that difficult, because it simply means looking after your own mind. If mindfulness is fully established, whenever you say or do something harmful to yourself or others, you'll know straight away. You know that which is right and that which is wrong. This is the way to keep sila. You practice with your body and speech from the most basic level. By guarding your speech and actions, they become graceful and pleasing to the eye and ear, while you yourself remain comfortable and at ease within the restraint. All your behavior, manners, movements, and speech become beautiful, because you're taking care to reflect upon, adjust, and correct your behavior. You can compare this with your dwelling place or the meditation hall. If you're regularly cleaning and looking after your dwelling place, then both the interior and the area around it will be pleasant to look at, rather than a messy eyesore. This is because there's someone looking after it. Your actions and speech are similar. If you're taking care of them, they become beautiful, and that which is evil or dirty will be prevented from arising. Addi Kalyana, Majji Kalyana, Pariyosana Kalyana. Beautiful in the beginning, beautiful in the middle, and beautiful in the end. Or harmonious in the beginning, harmonious in the middle, and harmonious in the end. And what does that mean? Precisely, that the practice of sila, samadhi, and panya is beautiful. The practice is beautiful in the beginning. If the beginning is beautiful, it follows that the middle will be beautiful. If you practice mindfulness and restraint until it becomes comfortable and natural to you, so that there's constant vigilance, the mind will become firm and resolute in the practice of sila and restraint. It'll be consistently paying attention to the practice and thus become concentrated. That characteristic of being firm and unshakable in the monastic form and discipline and unwavering in the practice of mindfulness and restraint can be referred to as samadhi. That aspect of the practice characterized by continuous restraint, where you're consistently taking care of with your actions and speech, taking responsibility for all your external behavior, is referred to as sila. The characteristic of being unwavering in the practice of mindfulness and restraint is called samadhi. The mind is firmly concentrated in this practice of sila and restraint. Being firmly concentrated in the practice of sila means that there is an evenness and consistency to the practice of mindfulness and restraint. These are the external characteristics of samadhi used in the practice for keeping sila. However, it also has an inner, deeper side to it. It is essential that you develop and maintain sila and samadhi from the beginning. You have to do this before anything else. Once the mind is determined in the practice and sila and samadhi are firmly established, you'll be able to investigate and reflect on that which is wholesome and unwholesome. Asking yourself, is this right? Is that wrong? As you experience different mind objects. When the mind makes contact with different sights, sounds, smells, tastes, tactile sensations or ideas, that one who knows will arise and establish awareness of liking and disliking, happiness and suffering, and the different kinds of mind objects that you experience. You'll come to see clearly and see many different things. If you're mindful, you'll see the different objects which pass into the mind and the reaction which takes place upon experiencing them. The one who knows will automatically take them up as objects for contemplation. Once the mind is vigilant and mindfulness is firmly established, you'll note all the reactions displayed throughout either body, speech, or mind as mind objects are experienced. That aspect of the mind which identifies and selects the good from the bad, the right from the wrong, from amongst all the mind objects within your field of awareness, that is panya. This is panya in its initial stages, and it matures as a result of the practice. All these different aspects of the practice arise from within the mind. The Buddha referred to these characteristics as sila, samadhi, and panya. This is the way they are, as practiced in the beginning. As you continue the practice, fresh attachments and new kinds of delusion begin to arise in the mind. This means that you start clinging to that which is good or wholesome. You become fearful of any blemishes or faults in the mind, anxious that your samadhi will be harmed by them. At the same time, you begin to be diligent and hard-working and to love and nurture the practice. Whenever the mind makes contact with mind objects, you become fearful and tense. You become aware of other people's faults as well, even the slightest things they do wrong. It's because you're concerned for your practice. This is practicing sila, samadhi, and panya on one level, on the outside, based on the fact that you've established your views in accordance with the form and foundations of practice laid down by the Buddha. Indeed, these are the roots of the practice, and it's essential to have them established in the mind. You continue to practice like this as much as possible, until you might even reach the point where you're constantly judging and picking fault with everyone you meet, wherever you go. You're constantly reacting with attraction and aversion to the world around you, becoming full of all kinds of uncertainty and continually attaching to views of the right and wrong way to practice.
It's as if you've become obsessed with the practice. But you don't have to worry about this yet. At that point, it's better to practice too much than too little. Practice a lot and dedicate yourself to looking after body, speech, and mind. You can never really do too much of this. This is said to be practicing Sila on one level. In fact, Sila, Samadhi, and Panya are all in there together. If you were to describe the practice of Sila at this stage in terms of parami, it would be Dana parami or Sila parami, the spiritual perfection of moral restraint. This is the practice on one level. Having developed this much, you can go deeper in the practice to the more profound level of Dana Upaparami and Sila Upaparami. The Upaparami refers to the same 10 spiritual perfections, but practiced on a deeper, more intense and profound level. These arise out of the same spiritual qualities, but the mind is practicing on a more refined level. You simply concentrate and focus your efforts to obtain the refined from the course. Once you've gained this foundation in your practice, there'll be a strong sense of shame and fear of wrongdoing established in the heart. Whatever the time or place, in public or in private, this fear of wrongdoing will always be in the mind. You become really afraid of any wrongdoing. This is a quality of mind that you maintain throughout every aspect of the practice. The practice of mindfulness and restraint with body, speech, and mind, and a consistent distinguishing between right and wrong, is what you hold as the object of mind. You become concentrated in this way, and by firmly and unshakably attaching to this way of practice, the mind actually becomes Sila, Samadhi, and Panya, the characteristics of the practice as described in the conventional teachings. As you continue to develop and maintain the practice, these different characteristics and qualities are perfected together in the mind. However, practicing Sila, Samadhi, and Panya at this level is still not enough to produce the factors of jhana. The practice is still too coarse. Still, the mind is already quite refined, on the refined side, of course. For an ordinary unenlightened person who has not been looking after the mind or practiced much meditation and mindfulness, just this much is already something quite refined. It's like to a poor person. Owning 2 or 3 pounds can mean a lot, though for a millionaire, it's almost nothing. This is the way it is. A few quid is a lot when you're down and out and hard up for cash. And in the same way, even though in the early stages of the practice you might still only be able to let go of the coarser defilements, this can seem quite profound to one who is unenlightened and has never practiced or let go of defilements before. At this level, you can feel a sense of satisfaction with being able to practice to the full extent of your ability. This is something you'll see for yourself. It's something that has to be experienced within the mind of the practitioner. If this is so, it means that you're already on the path, i.e., practicing Sila, Samadhi, and Panya. These must be practiced together. For if any are lacking, the practice will not develop correctly. The more your Sila improves, the firmer the mind becomes. The firmer the mind is, the bolder Panya becomes, and so on, each part of the practice supporting and enhancing all the others. In the end, because the three aspects of the practice are so closely related to each other, these terms virtually become synonymous. When you're practicing like this continuously, without relaxing your effort, this is Samma Patipada, right practice. If you're practicing in this way, it means that you've entered upon the correct path of practice. You're traveling along the very first stages of the path, the coarsest level, which is something quite difficult to sustain. As you deepen and refine the practice, Sila, Samadhi, and Panya will mature together from the same place. They are refined down from the same raw material. It's the same as our coconut palms. The coconut palm absorbs the water from the earth and pulls it up through the trunk. By the time the water reaches the coconut itself, it has become clean and sweet, even though it's derived from that plain water in the ground. The coconut palm is nourished by what are essentially the coarse earth and the water elements which it absorbs and purifies, and these are transformed into something far sweeter and purer than before. In the same way, the practice of Sila, Samadhi, and Panya, in other words, Magga, the path, has coarse beginnings, but as a result of training and refining the mind through meditation and reflection, it becomes increasingly subtle. As the mind gradually becomes more refined, the practice of mindfulness becomes more focused, being concentrated on a more and more narrow area. The practice actually becomes easier as the mind turns more and more inwards to focus on itself. You no longer make big mistakes or go wildly wrong. Now, whenever the mind is affected by a particular matter, doubts will arise, such as whether acting or speaking in a certain way is right or wrong. Simply keep halting the mental proliferation and,
Through intensifying effort in the practice, continue turning your attention deeper and deeper inside. The practice of samadhi will become progressively firmer and more concentrated. The practice of panya is then enhanced so that you can see things more clearly and with increasing ease. So we'll stop here. इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। शांति का मार्ग। रांचा बोल रहे हैं। मैं आज आपको जो भिक्षु और सामनेरा हैं, एक आपके लिए एक स्पेशल टीचिंग दे रहा हूँ ताकि आपका चित्त प्रसन्न हो, उसको ध्यान से सुने। आप में से हर एक को ये ठीक से समझना चाहिए कि आप यहाँ भिक्षु या सामनेरा क्यों बने हैं, इसलिए कि आप अपने आप को ठीक से व्यवहार कर सकें, अपना व्यवहार सुधार सकें। हमने गृहस्थ जीवन सबने जिया है और देखा है उसमें कितना कन्फ्यूजन रहता है और कोई फॉर्मल धम्मा प्रैक्टिस नहीं होती। और आपने श्रवण का रोल लिया है तो आपके जीवन में और मन में चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थों से भिन्न हैं। हमें अपनी वाणी और कर्म को, खाना पीना, इधर उधर जाना, हिलना डुलना, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि भिक्षु को शोभा देता है, एक साधक को शोभा देता है, जिसी को भगवान बुद्ध ने श्रवण कहा था। उनका श्रवण शब्द से अर्थ था वो जो कि शांत है और अपने मन को संयमित किए हुए है। जो हम गृहस्थ थे तो हमें इस बारे में कोई मालूम नहीं था कि श्रवण क्या मतलब होता है। कभी शांति का महसूस ना ही संयम का अभ्यास किया था, और जो मन में आता था हम वो करते थे, राग और द्वेष के बंधन में बंधे हुए। जब प्रिय लगता था तो हम खूब प्रसन्न हो रहे हैं, और जब प्रिय लगता तो मूड खराब हो रहा है। ये हमारा वस्तुओं का हमारे मन पे इतना आधिपत्य रहता था। भगवान कहते थे कि जो इस तरह से मन के गुलाम हैं वो सचमुच में उनकी कोई शरण नहीं है। वो अपने मन को मूड्स में फंसे रहने जाते हैं और दुख में पड़े रहते हैं। दुख, परिदेव, रोना धोना, परेशानी सब चलता रहता है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि अपने अनुभव पे रिफ्लेक्ट कर सकें, उसको समझ सकें। हमने श्रमण का जीवन इसलिए लिया है, अपना अपीयरेंस भी उसी हिसाब से बाहर बदला है। बाल वो काट दिए हैं, नाखून काट दिए हैं, कपड़े चीवर पहन लिए हैं। हम भगवान के आभारी हैं कि उन्होंने इतना एक कुशल फाउंडेशन बनाई है और हमारे को दी है, जिससे कि हम आज भी भिक्षुओं की तरह रह पाते हैं और उचित सपोर्ट गृहस्थों से पा पाते हैं। हमारा जो घर है, जहाँ हम कुटिया रह रहे हैं, वो भी लोगों ने दिए थे जिनको भगवान की शिक्षा पे विश्वास है। भोजन भी हमको उन्हीं से मिलता था, दवाइयाँ भी वहीं से। तो ये सब भगवान बुद्ध के पारमियों का असर है। जब हम भिक्षु बनते हैं तो हमको लोग आदरणीय कहा जाता है, बनते जी कहते हैं, लेकिन केवल बाहर कपड़े पहनने से कोई बनते नहीं बन जाता। वो तो एक सामान्य कन्वेंशन लेवल की बात हुई। सचमुच में बनते तो वो है जो आदर के योग्य हो। परमार्थ सत्य की ओर देखा जाए तो सचमुच में अभी हमारे लिए वो शब्द उपयुक्त नहीं है, बनते कहना हमारे लिए, क्योंकि हमारे चित्त अभी और मन अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुए हैं। और उनमें जो शुद्ध चित्त के गुण हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वो अभी पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। क्योंकि उन्हीं के कारण हम बनते कहलाने के योग्य बनते हैं।
हमारी साधना जो है वो राग द्वेष और मोह को समाप्त करने की है, और क्योंकि यही है जो हमको जन्म मरण के चक्कर में घुमाते रहते हैं और हमको श्रवण जो समत है, शांति है, उससे दूर रखते हैं। जब तक हमारे भीतर वैसी शांति न जागे तब तक हम शमन नहीं है। तो ये हम इसलिए साधना करते हैं ताकि राग द्वेष और मोह से चित्त को मुक्त कर सकें। हाँ, इसका मतलब केवल चित्त के मन के साथ काम करना नहीं, हमें शरीर और वाणी को भी सुधारना होता है, क्योंकि सब आपस में गुथे हुए हैं। मन, वाणी और शरीर सब साथ साथ काम करने चाहिए। मन को शुद्ध करना, रिफाइन करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम एक पेड़, कटे हुए पेड़ से कोई सुंदर फर्नीचर बनाना चाहते हैं। तो जब फर्नीचर बनाना होगा तो पहले उसकी शाखाओं को, उसके पत्तों को काटना होगा, जो उसके बाहर के खुरदरी सतह है उसको काटना होगा, और फिर उसको ठीक से उस पर काम करके उसको अट्रैक्टिव और सुंदर बनाना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमें अपने मन को भी सुधारना पड़ता है। जो उसके कोर्स रफ चीज़ें हैं, आयाम है, उनको दूर करना है। तो इसलिए शुरू हम बाहर की चीज़ों से करते हैं, अपने शरीर पे, वाणी पे संयम करना शुरू करते हैं, और फिर धीरे धीरे मन की ओर आगे बढ़ते हैं ताकि वो सुंदर और रेडिएंट हो सके और एक चमकदार फर्नीचर की तरह बन जाए। जैसे कि एक कोर्स लकड़ी से चमकदार फर्नीचर बनती है, वैसा हमारा कोर्स मन भी चमकदार और शुद्ध हो जाए। भगवान ने यही शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग हमारे लिए शुद्धि के लिए निर्धारित किया है। और जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें चैंटिंग, ध्यान करना, प्रवचनों सुनना और अन्य साधना के अन्य भाग सभी इकट्ठे हैं, जो कि हमारे को विकारों के विरुद्ध जाने को अभ्यास कराते हैं। हमें अपने मन के जो विकारों की टेंडेंसीज है उनको रोकना होता है, तो उनके विरुद्ध जा काम करते हैं। क्योंकि मन जैसे मेहनत नहीं करना चाहता विकार हटाने की, लेकिन हम मेहनत करते हैं, उसमें कष्ट होता है, हम उन कष्टों को सहन करते हैं। पहले तो शरीर हमारा सिर्फ मौज मस्ती के लिए होता था, अब उसको कठिन कामों में लगाते हैं। पहले हम अपनी वाणी को संयमित नहीं करते थे, अब हम मेहनत करते हैं ताकि वाणी संयमित हो। भगवान ने यही रास्ता हम सबको साधना के लिए सिखाया है। उनके सभी श्रावक संघ उसी तरह से काम किए हैं और पूरी तरह से एनलाइटन हुए हैं। वो शुरुआत तो उन्होंने भी हमारी तरह पृथुजन के रूप में ही की थी, एक सामान्य गृहस्थ के रूप में। उनमें कोई खास ऐसी बात नहीं थी जो हम में नहीं है। और यही काम जैसे उन्होंने किया वही इतने जनरेशन से चलता आ रहा आज तक। पहले भी सामान्य लोगों के जो किसान हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के बच्चे संसार को त्याग के, संसार के सुखों को त्याग के भिक्षु बनते थे। वही भगवान के टाइम पे था और वही आज भी है। हम भी उसी तरह से 5 खंडों के बने हैं जैसे वो बने थे। तो हम भी सजग हो सकते हैं कि ठीक क्या है, गलत क्या है, सब कुछ एक जैसा ही है। तो भगवान के समय पे जो लोग मुक्त हुए, उनमें और हम में मुक्ति से पहले कोई भेद नहीं था, सब एक ही स्थान से स्टार्ट हुए थे। उनमें से कई लोग तो उनमें से चोर चक्के भी थे, और जो धीरे धीरे, और कई लोग थे जो बहुत अच्छी बैकग्राउंड से थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही सब बात हमारे लिए भी वैलिड है। भगवान ने उनको प्रेरणा दी साधना करने की ताकि वो मार्ग पे चलें, अष्टांगिक मार्ग पे, और फल का, अंतिम फल का को चखें। इसी प्रकार हम भी शील समाधि के मार्ग पर चल सकते हैं।
ये साधनशील समाधि प्रज्ञा साधना के विभिन्न आयाम हैं। और ये सभी हमारे भीतर अभी एग्जिस्ट करते हैं, हमको यहीं पे करने हैं। अपने शरीर काया के जो कर्म है उनके प्रति सजग रहना है। हमारे हाथ से पांव से जो भी कर्म हो रहे हैं उनको सजग रहते हुए हमें शील का अभ्यास करना है, ताकि हमारे कर्म ठीक हो। इसी तरह वाणी से कोई हम गलत तरह की बात ना करें, लोगों में भेद ना पैदा करें, कठोर गंवार शब्दों को कठोर शब्दों को इस्तेमाल न करें, गप वगैरह न माने। और इसी तरह शरीर के कर्म जो हमारे सुधरें, किसी प्राणी की हत्या न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें। हम ये सब गलत कामों की लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम समझें कि हमें कई नाना प्रकार के गलत काम करने का पोटेंशियल है। हम उसको अपने आप को हमको रेस्ट्रेंट करना सीखना है, अपने संयम करना सीखना है, ताकि हम गलत काम करें ना। जैसे मान लो आप लोगों से हो सकता है कईयों ने पहले पशुओं को या जो कीट पतंगे गए उनको मारा हो कठोरता से, तब आपने ख्याल नहीं किया कि ये क्या है, या पहले झूठ बोला हो, चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बोला हो, तो आपने ख्याल नहीं किया कि इससे क्या असर होता है, लोगों को गाली गलौज की हो। लेकिन अब हम सब ने ये सब किया है, लेकिन अब हम रेस्ट्रेंट रखना चाहते हैं, अपने ऊपर निगरानी करना चाहते हैं। तो ये निगरानी कौन करेगा? कौन है जो ये जानता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? तो ये जो जानने वाला है उसके हमें वहाँ पे हमें अवेयरनेस पैदा करनी है। कोई भी गलत काम करने से पहले हमारी अवेयरनेस कहाँ है? शरीर तो गलत काम करते हुए नहीं जानता कि क्या हो रहा है। जब हम गाली देते हैं तो कौन जानता है कि हम गाली दे रहे हैं? उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो जानता है उसी को हमारे कर्मों का उत्तरदायित्व, उसी पर कर्मों का उत्तरदायित्व है। तो अपनी अवेयरनेस को अपने कर्मों पे, वाणी पे निगरानी का काम सौंपो। शील के लिए अपने मन का जो हमारी क्षमता है, अच्छे बुरे की पहचान है, उसको लगाओ ये समझने के लिए कि काम ठीक है कि गलत है। तो आप इस तरह से एक चोर को पकड़ के एक पुलिस वाला बना देते हो। भगवान ने यही हमें समझाया था, अपने कर्मों पे पहरा दें। और ये पहरा कौन देगा? शरीर तो कुछ नहीं जानता है, वो चलता है, उठता है, काम करता है। हाथ नहीं जानते कि वो काम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि गलत है। वो चीज़ उठाएंगे, उधर रखेंगे, वैसा करेंगे, वैसा। तो ये कौन है जो जरा मुंह से जो बानी करेगा, मुंह को नहीं मालूम कि वो ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? जानने वाला कौन है? वो सती है, माइंडफुलनेस है, सजगता है, जो हमें जानने की क्षमता है। वो हमारे चित्त की चेतना है, जो पहले हमको गलत काम करने प्रेरित करनी थी, और अब हम उसको संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे शील के मुख्य बातें हैं कि हम प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कड़वी बातें नहीं करेंगे। और ये सब जो भगवान ने मॉरल डिसिप्लिन बनाया है, उसका बेसिक यही है कि हम अपने ऊपर सजग रहें कि हम जो पहले गलत काम करते थे आगे ना कर पाए। कौन है जो हमको प्रेरित करता था गलत काम करने के लिए, चोरी के लिए? उसको पहचाने। अगर मन सचमुच में अपने आप को पे निगरानी कर पाए
तो सच हमारे कामों पे, शरीर के कर्मों पे और वाणी पे संयम करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको हाँ प्रतिक्षण आपको सजग रहना पड़ेगा हर परिस्थिति में, चाहे बैठे हों, लेटे हों, चल रहे हों। कोई भी काम करने से पहले विचार करना होगा कि ये ठीक है कि नहीं है। इतनी हमारे में सती सजगता रहनी चाहिए। जो कुछ भी कहना है उससे पहले मन में विचार कर लें कि ये कहने योग्य है या नहीं है। इस तरह से अभ्यास करते करते आप ये सहज भाव हो जाएगा कि गलत काम आपसे होगा ही नहीं। इस प्रकार से आप सजगता बनाते हैं, जो हमारी जानने की क्षमता है उसको पुष्ट करते हैं, क्योंकि हमारे इंटेंशन वहीं से पैदा होते हैं। क्योंकि मन ही को अपने आप का ख्याल रखना है, कोई और बाहर से नहीं रख सकता। वाणी और शरीर के कर्म को संयत करते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। सुनने में हमारे कानों को, आँखों को, सबको अच्छे लगते हैं, चित्त प्रसन्न होता है। इसको आप अपने घर से, अपनी कुटिया से या अपना मेडिटेशन हॉल से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आप उनका रोज़ सफाई करें ध्यान से तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपकी कुटिया में सफाई नहीं होगी कुछ दिन तो गंदगी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अपने चित्त को भी हम निरंतरता से सफाई करते हैं। इसलिए कहा जाता है आदि कल्याणम मध्य कल्याणम परियोस्तम कल्याण। शुरू में भी सुंदर है, बीच में भी और अंत में भी सुंदर है। तो मतलब यही है कि जो शील समाधि की प्रज्ञा है कि आप साधना है वो सुंदर साधना है। शुरू में शील के रूप में सुंदर है, समाधि के रूप में सुंदर है, और अगर हम सजगता रखते हैं तो ये हमारे लिए एक सहज बात हो जाती है कि हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। और जब ये सहज हो जाती है और हमारी चित्त फिक्स हो जाता है कितना कि हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा चित्त जो है कंपायमान नहीं हो रहा बाहर के प्रलोभनों से, तो उसी को समाधि का कह सकते हैं। जहाँ तक हम अपने वाणी और शरीर पे कर्मों पे एक्शन लगाते हैं उसको शील कहा जाता है। और जो हमारा चित्त जो है, हमारी माइंडफुलनेस जो है सजग रहती, हमेशा बनी रहती है, निरंतरता से सजगता बनी रहती है, उसे समाधि कह सकते हैं। और जब हमारा मन शील समाधि में पुष्ट हो जाता है तो हम फिर गहराई से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कुशल काम है, क्या कुशल है। मन में जो विचार आते हैं उनके बारे में जान सकते हैं, ये कुशल विचार हैं या अकुशल हैं। क्योंकि जब भी हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों से संपर्क करती हैं तो उनको मन में प्रोसेसिंग होती है और अलग अलग तरह के विचार जागते हैं। तो जो हमारी जानने की क्षमता है उसमें ये भी क्षमता है कि पहचान सकती है कि क्या ठीक है, क्या बुरा, अच्छा है। तो इसी को प्रज्ञा कहते हैं। अच्छाई और बुराई को बस डिफ्रेंशिएट कर पाना, हमारे डिसर्नमेंट की जो फैकल्टी है उसको प्रज्ञा कहा जाता है। ये हमारी प्रज्ञा की शुरुआती स्टेज है, और जो जैसे जैसे साधना करते हैं वो और पुष्ट होती चली जाती है। और जैसे साधना करते हैं तो और अलग अलग तरह की अटैचमेंट और अलग तरह के कन्फ्यूजन्स मन में ज़्यादा होते हैं। जो अच्छा है, जो बहुत प्रिय है, हम उसके प्रति, जो कुशल है उसके प्रति हमारी अटैचमेंट जाने लगती है, और जो हमारे में कमियां हैं उनके प्रति द्वेष जागने लगता है। हम बेचैन हो जाते हैं कि हम किस तरह से उनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाएँ। और इस कारण से हम अपने ही केवल अपनी कमियां नहीं, दूसरों की गलतियां भी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से हमको समझ में दिखने लगती हैं। तो जब इस तरह से ऐसी परिस्थिति आ जाती है अब हमारी प्रतिक्रिया करने की आदत बढ़ती चली जाती है और हम निरंतरता से एक डाउट में फंस जाते हैं।
अगर आप इस शुरू की शील की प्रैक्टिस को पारमियों के रूप में समझना चाहें तो उसमें दान की पारमी और शील की पारमी कह सकते हैं। ये एक स्तर पे साधना का अभ्यास है और फिर आप उसको और गहराई तक ले जा सकते हैं। दान उपपारमी, शील उपपारमी, जो मतलब जो बहुत गहराई से साधना करने पे हाईएस्ट डिग्री तक ले जाए उसको, तो मन और सूक्ष्म स्तर पे काम करता है। और जब ऐसे साधना हमारी आगे बढ़ती है तो हमें गलत काम करने के प्रति शर्म आना और उससे डर लगना शुरू हो जाता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं हीरी और उत्तप। हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी सजगता और संवर इतना स्ट्रांग हो गया है और हमारी जानने की कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये क्षमता इतनी स्पष्ट हो गई है। चित्त भी समाधि में के होने के कारण वो एक इधर से उधर कंपायमान नहीं होता, डावाडोल नहीं होता। तो इस तरह से धीरे धीरे साधना करते हुए तीनों क्वालिटीज जो हैं शील समाधि प्रज्ञा की और प्रतिष्ठित होती जाती हैं, परफेक्ट होने लगती हैं। मन रिफाइन तो हो रहा है लेकिन अभी उतना रिफाइन नहीं हुआ कि वो ध्यान का अनुभव कर सके, उसके लिए आगे काम करना होता है। जब हम एक अपने को अगर हम एक सामान्य व्यक्ति से कंपेयर करते हैं तो हमारा चित्त काफ़ी रिफाइन हो चुका होता है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी गुंजाइश होती है आगे रिफाइनमेंट की। ये तीनों आपस में जुटे हुए हैं इस सेंस में कि जैसे शील सुधरता है हमारा तो हमारा मन भी और स्ट्रांग होता है, पर फर्म होने लगता है और फिर प्रज्ञा भी स्ट्रांग होने लगती है। इस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो इसी को सम्मा प्रतिपदा या ठीक प्रैक्टिस कहा जाता है। तो यहीं पर हमने आज पढ़ा था। तो आज मुझे ब्रह्म विहार का अभ्यास करना है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या कम आवाज़ आ रही है? सर बराबर आ रही है सर। अच्छा ठीक। कभी चैट में था लिखा हुआ तो इसलिए पूछा। चलिए अब मुदिता का अभ्यास करें आज। यद्यपि ऐसा लगता है कि आजकल के वातावरण में करुणा की बहुत आवश्यकता है, लेकिन भगवान ने चारों ब्रह्म विहार हमें सिखाए हैं तो मुदिता का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि वो करुणा को बैलेंस कर सके। नहीं तो हम एकांकिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो करुणा बहुत जल्दी व्यथा में बदल जाती है। इतनी महामारी की स्थिति में भी हम देखते हैं, अगर भारत की स्थितियाँ, 20 लाख से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि उनमें से 60-70% लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतने लोग इस भयंकर बीमारी से ठीक हो गए तो आप सोच सकते हैं कितने उनके मन में संतोष होगा। तो जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है,
हर परिस्थिति का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसकी ओर ध्यान देना, वो मुदिता का, ताकि हम कहीं नेगेटिविटी में जाके सिर्फ दुख ही दुख देखे जा रहे हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख रहे, तो वो करुणा जो है शीघ्रता से व्यथा में बदल जाती है, उपेक्षा भावना कम होने लगती है। तो इसलिए मुदिता का अभ्यास भी करना आवश्यक है बीच बीच में। मुदिता के लिए जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार यही है कि हम जो सुखी आदमी हैं उसको देख के मन में मोद जागे, प्रसन्नता जागे, तो वही मैत्री का ही एक स्वरूप है, सद्भावना का ही एक स्वरूप है। सद्भावना अगर हमारे मन में है सबके प्रति, तो सुखी को देख के करुणा जागना और सुखी को देख के प्रसन्नता जागना, मुदिता जागना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। अगर वो नहीं होगा तो ईर्ष्या जागेगी। तो ये इसलिए बहुत आवश्यक है। ईर्ष्या बहुत ही कटु मेंटल स्टेट है, जिससे कि आदमी जलता रहता है अंदर अंदर, इसलिए हिंदी में उसको जलन भी कहते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, माइंडफुलनेस के लोग, वो सब समझते हैं कि जो जिसमें मुदिता का जितना अभ्यास करेगा तो वो डिप्रेशन से बचा रहता है, क्योंकि डिप्रेशन का एक मुख्य कारण यही होता है कि जीवन में कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई चारों तरफ से दुख है, कठिनाई है, तो आदमी सोचता है कि अत्यंत दुख के कारण नेगेटिविटी थिंकिंग हो जाती है। अगर उसके मन में मुदिता का भाव हो तो कोई ना कोई तो उसके जानने वाला प्रसन्न होगा, उसको देख के उसकी प्रसन्नता में शामिल होगा, तो डिप्रेशन की टेंडेंसीज कम हो जाती है, ऐसा अनुभव किया गया है। तो इसलिए उसका हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कोई भी अगर प्रसन्नता की बात मालूम पड़े, किसी के घर में कोई सुख का वातावरण है, लोग बीमार थे ठीक हो गए और अब प्रसन्न हैं, आप उनसे बात करते हैं, पता चलता है कितने प्रसन्न है कि बीमारी से छूट गए। कई लोग बहुत हल्के से बीमार हुए, खतरनाक परिस्थिति में पहुंचने वाले थे, लेकिन दवाई ली और से ठीक हो गए। उनसे बात करके कितना उनको प्रसन्नता होती है और हमें भी प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से मुदिता का अभ्यास भी बहुत आवश्यक। और उसके लिए जो सद्भावना प्रकट करने का शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, यथा लब्धा संपत्ति तो माँ विगच्छन्तु, जो भी सुख संपत्ति किसी ने प्राप्त की है वो उससे विग्रह ना हो, दूर ना हो। एक शुभकामना है, उस सेंस में उसको देखना चाहिए, कन्वेंशनल लेवल के सत्य के रूप में। तो हम भी आए अपने मन में, याद करते हैं उन लोगों को जिनके परिस्थितियों वश, उनके अपने कर्मों के वश कोई सुखद परिस्थिति है जिसको हम जानते हैं, तो उसको याद करके मन में प्रसन्नता जगा सकते हैं। अपने परिवार में हो, अपने मित्रों में हो, अपने सोसाइटी में हो, अपने शहर में हो, अपने देश में हो, सारे विश्व में हो, इस तरह से धीरे धीरे अपना सर्कल ऑफ मुदिता उसको बढ़ाए जाते हैं। पहले मन को मुदिता से भरने के लिए मन में इस तरह के विचार करके और शरीर को भी साथ साथ देखते हुए, ताकि उसी के अनुरूप तरंगे शरीर में हो, और फिर इसको सभी दिशाओं में फैलाएंगे जैसा भगवान का आदेश।
मदिता सहगतेन चेतसा एकं दिशं फरित्वा विहरति। तो मुदिता से चित्त से, मुदित चित्त से एक दिशा को हम व्याप्त करते हैं, सामने की दिशा ले लेते हैं और फिर बाकी दिशाओं को एक एक करके, अर्थात इस दिशा में जो भी हम लोगों को जानते हो पहले उनका स्मरण करके, जिनके घर में इस खास तौर पे प्रसन्नता हो किसी भी कारण से, और फिर यही भाव सभी के प्रति एक एक करके फिर बाकी दिशा में करते। तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं इति ऊर्ध्वम् अधोतिर्यं सब्बदी सब्बतताय सब्बावन्तं लोकं मुदिता सहगतेन चेतसा विपुलेन महद्गतेन अपमानेन अव्यापज्येन अवैरेण परित्वा विहरति। इसी प्रकार से बाकी दिशाओं में विपुल महान असीम मुदिता का भाव सबके प्रति, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी वैर के, बगैर किसी द्वेष के आए एक एक दिशा में मन को ले जाते हैं और उन दिशाओं को मुदित चित्त से व्याप्त करते हैं।
यथा नन्दा सम्पत्तितो माविगच्छन्। ये भाव सभी के प्रति जो प्रसन्न है। एक जब भी कभी कुछ दिन पहले ही बात हुई अर्पण से, अपने वनरेबल महापन्यु से, तो उनसे पता चला कि थाईलैंड में ये महामारी करीब करीब समाप्त हो गई है। पिछले कई हफ्तों से कोई नया केस नहीं आया। तो प्रसन्नता हुई जान के और उनकी बात सुन के कि किस तरह से वो सब कुछ नॉर्मल हो गया है, भिक्षाटन के लिए बाहर जा पाते हैं और वातावरण में इतनी गंभीरता से साधना हो रही है, वर्षावास की बात हो रही है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है सुन के। तो ये मन में जागा कि भाई मे योर country remain free from this problem, may this not arise happen again। ये जो सुख आया है ये कटे ना, क्यों कई देशों में दुर्भाग्य से दोबारा शुरू हो गया है। क्योंकि हम वहाँ पे कई लोगों को जानते हैं, हमारे आचार्य वहाँ हैं, टीचर्स हैं हमारे, ये सभी सुरक्षित हैं, प्रसन्न हैं, साधना ठीक हो रही है, वर्षावास ठीक हो रहा है। तो ये सब विचार करके मन में प्रसन्नता जागती है। तो एक भाव जागता है कि ये प्रसन्नता उन सब की बनी रहे, ये सुख की परिस्थिति आई है ये बनी रहे। तो इस प्रकार मन में मुदिता का अभ्यास, मुदिता बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चखेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् पापमागमत्, मा कञ्चित् शोकमागमत्, मा कञ्चित् दुःखमागमत्। समापन करते हैं। रिक्वेस्ट कि हम सब मिलके करें। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए एंड यू कैन स्पीक विद मी। भगवतु शब्द मंगलम, हम सब लोग परिचित हैं उससे, करते आ रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। बेशक थोड़ी बहुत डिसहार्मनी हो जाए, कोई बात नहीं, साथ मिलके करेंगे तो विल क्रिएट अ गुड एटमॉस्फेयर इन द सराउंडिंग्स। आप तो करें, अच्छा रहेगा, सब साथ मिलके करेंगे। बिल्कुल सर। भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधर्मानुभावेषु सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंस्थानुभावेषु सदा सुखी भवन्तु ते Closing homage slowly. सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादे साक्षातो भगवता धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो तद्धं नमामि Namaskar. Thank you, sir. Namaskar. Thank you. Thank you.